पति कतु सिंह ठाकुर कहीं बैठे हों, आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा। बच्चा आया है साथ में, आ जाइए, ले आइए। गुरु जी, हम बस्तर के रहने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करना चाहती हूं जो पंडाल में बैठकर पाया मैंने। मेरा 19 साल का बेटा किसी कारणवश मर गया, उसका निधन हो गया। मेरा 19 साल का बेटा मर गया और 19 साल का बेटा मरने के बाद बहुत टूट गई। एक ही बेटा था, उसी का आसरा था, चले गया गुरुदेव। शिव महापुराण की कथा में जैसे तैसे दिल लगाया। मेरी उम्र हो गई 44 साल की, और 44 साल की उम्र में मैंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी तो बाबा ने मुझको एक बेटा दे दिया। एक बेटा दे दिया। पूरी बात तो सुनो, ताली बजाने बैठ गए। काय ताली बजा रहे, पहले बोलो सुनो। 44 साल की उम्र में बाबा ने मुझको एक पुत्र दे दिया। वो बेटा 1.5 साल का हुआ, गिर गया, मर गया। 19 साल का बेटा गया, 44 साल की उम्र हुई, बेटा 1.5 साल का हुआ, मर गया। इतनी टूट गई, भोले बाबा आपने मुझे बेटा तो दिया, फिर वापिस ले लिया। बाबा कृपा करो। डॉक्टर को क्या बोलूं मैं। फिर किसी ने कहा एक बार फिर बाबा की कथा सुनो। पंडाल में बैठकर यदि वहां की मिट्टी को लगाएगी ना, गर्भ जरूर ठहरेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तुम 50 के करीब में पहुंच चुकी हो, औलाद नहीं होगा। उम्र 46 पार हो गई, 47 हो गई, 48 हो गई, 50 के लगभग में पहुंच गई। औलाद होने के चांस खत्म हो गए, बच्चा नहीं होगा। फिर मैंने कथा में सुना कि पंडाल में जाकर अगर मांगोगे, बैठ गई, कथा सुन ली तो बाबा देगा जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैं बाबा की कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गई और पंडाल की मिट्टी को लगा कर गई। आज बाबा की कृपा से 50 के करीब में मेरी उम्र है और मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी और मुझे पुत्र दे दिया। फिर पुत्र दे दिया। तुम उसकी बेटी हो। ये व्यासपीठ आपको जीजी कहती है, आपको जीजा कहती है, आपको बेटी कहती है, आपको बेटा कहती है, आपको माता पिता कहती है। ये व्यासपीठ, शायद दुनिया में एक व्यासपीठ ऐसी है शिव महापुराण कुबेरेश्वर धाम की जो आपसे संबंध जोड़ती है। और वो संबंध होता है बेटी और बाप का, वो संबंध होता है एक बहन और भाई का। ये संबंध की पीठ है। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी विराजमान है, जिनको देवघर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? देवघर। वहां देवघर कहलाता है, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम देवघर नहीं, बाबा घर कहलाता है। वहां हमारे बाप का घर है, वहां बाबा घर है, हमारे पिता का घर है, वो मायका है हमारा। आप आते हो, कथा के पंडाल में बैठ जाते हो, लोगों को लगता है कि कथा में सुनने के लिए नहीं, इतनी पुराने होती है, इतने शास्त्र होते हैं, सुनने के लिए लोग वहां जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए नहीं आते। शिव महापुराण की कथा में तो अपने बाप को अपना हाल कहने के लिए आते हैं कि पिताजी मुझे ये तकलीफ है, वो दुख मिटाते।